1 जनवरी 2025 जब पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, तब बस्तर के एक रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर एक 120 करोड़ रुपए के रोड कॉन्ट्रैक्ट के करप्शन को एक्सपोज करने जाते हैं, जहां उनकी हत्या करके उन्हें सेप्टिक टैंक में दफना दिया जाता है। जरा सोचिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हर एक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई सही बात बोलना चाहें तो आपको डर लगे कि कल आपको सरकार की तरफ से कोई नोटिस मिल सकता है, यहाँ तक कि आपको जान से भी मारा जा सकता है। तो क्या आप अपनी बात निष्पक्ष रूप से रख पाएंगे? क्या फायदा कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 19 का? लंकेश गौरी जो एक इंडिपेंडेंट और बेबाक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अपने करियर में हमेशा सिस्टम की गलतियों को एक्सपोज किया। 2017 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने फॉर राइट आइडियोलॉजीज और कम्युनल हेट को क्रिटिसाइज किया। केवल इस बात के लिए उनको उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में सिर्फ कागजों तक ही रह जाएगी या फिर जमीनी स्तर पर भी इसके कुछ मायने हो पाएंगे। सुरेश चंद्रकार नाम का एक ठेकेदार जिसने 120 करोड़ का एक सड़क घोटाला किया और उस घोटाले का खुलासा करने वाले मुकेश चंद्राकर की हत्या करके उसे अपने घर के सेप्टिक टैंक में फिकवाकर उस पर प्लास्टर करवा दिया। बस्तर में बड़े बड़े ठेकेदारों को सरकारी अफसर ठेका दिलाने में मदद करते हैं और जो पत्रकार इसे कवर करता है उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। इन धमकियों की रिपोर्ट्स कई बार आसपास के थानों में कराई गई और ये जानकारी मिलने के बाद भी सरकार ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया और अंत में हमने एक अच्छा और जुझारू पत्रकार खो दिया। ये वही मुकेश हैं जिन्होंने कभी अपनी समझदारी से सीआरपीएफ के एक जवान को नक्सलियों की गिरफ्त से बचाया था। भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 180 कंट्रीज में से 159वें रैंक पर था। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब है कि हमारे देश में जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया यूजर्स और एक्टिविस्ट्स अपने विचार रखने में कई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार दावा करती है कि हमारे देश में मीडिया अपनी बात रखने के लिए एकदम फ्री है। गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन सच्चाई आप सबको पता है कि शायद ही कोई न्यूज चैनल बचा होगा जो रूलिंग गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए ना थकता हो, और जो सच्ची रिपोर्टिंग करते हैं वो इंडिविजुअली काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये रिपोर्ट्स हैं जिसमें भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हर साल एक पायदान नीचे ही आता जा रहा है। 2002 में जिस इंडियन प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग 80 थी, आज वो 159वें स्थान पर कैसे है? कुछ तो गड़बड़ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें नंबर पर आ गया है। गवर्नमेंट का काम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाए, पर क्या वो इसे प्रोटेक्ट कर रही है या उल्टा वो इसे रिस्ट्रिक्ट कर रही है? पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटीज के लिए लॉज जरूरी होते हैं जो हेट स्पीच और कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसका फायदा उठाकर उनकी भी आवाजें दबा दी जाएं जो सच बोल रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो 67 जर्नलिस्ट्स वर अरेस्टेड एंड नियरली 200 फिजिकली अटैक्ड इन 2020। उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट को 5 महीने के लिए जेल में रखा गया। पता है क्यों? क्योंकि वो हाथरस में हुए गैंग को कवर करने जा रहा था। यूनेस्को के ऑब्जर्वेटरी ऑफ किलिंग जर्नलिस्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2010-2020 तक लगभग 65 पत्रकारों को मार दिया गया है और सीपीजे यानी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2022 जर्नलिस्ट्स के मर्डर की लिस्ट में भारत की रैंकिंग 11वें नंबर पे है। और इस चीज को बढ़ावा सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि जर्नलिस्ट और आवाज उठाने वाले लोगों को मारने वाले लोग हमेशा बच जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंटेंट रिमूव करवा सकते हैं बिना किसी कोर्ट की परमिशन के, क्योंकि इसका मिसयूज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया जा सकता है। आजकल आपने देखा होगा कि सेंसिटिव टॉपिक्स या क्रिटिकल पोस्ट काफी जल्दी रिमूव कर दिए जाते हैं। लोग अपनी बात रखने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज सिचुएशंस ये हैं कि अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़ जाए। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही बीबीसी ने 2002 में हुए गुजरात दंगों पे डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी, जिसके बाद उनके इंडियन ऑफिस पर सर्वे करवा दिया गया। ये डर सिर्फ जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट तक सीमित नहीं है। आम लोग, सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने थॉट्स ओपनली शेयर करने से कतराते हैं। बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक हेल्दी डेमोक्रेसी कैसे पॉसिबल है? हमारे देश में कुछ सिलेक्टेड न्यूज चैनल्स और रिपोर्टर्स हैं जिन पर सरकार कोई एक्शंस नहीं लेती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार की तारीफ करते रहते हैं और सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अगर लोग अपनी बात नहीं बोल पाएंगे तो प्रॉब्लम समझ में कैसे आएंगी? सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे?
फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी का वो इंजन है जो सबके आइडियाज को एक जगह लाती है, जहां हम मिलके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हर डेमोक्रेसी की जान है, भारत में उसकी हकीकत कुछ अलग ही है। रिपोर्ट्स, डेटा और एग्जाम्पल्स हमें ये बता रहे हैं कि हमारे देश में इसके बहुत बुरे हाल हैं। अगर इस बात को सरकार और जनता को समझाने के लिए मुकेश और लंकेश गौरी जैसे जेन्युइन रिपोर्टर्स को अपनी जानें गंवानी पड़े तो ये बहुत बड़ी कीमत होगी। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत ही एक सच्ची डेमोक्रेसी की पहचान है।